यदि ब्लड रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वलिटी सिलोगिज्म देखे थे। ब्लड रिलेशनशिप में जो छोटा सा पजल रहता है, इसका 2 से 3 टाइप का सवाल है। या तो सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया रहेगा या पजल के फॉर्म में दिया रहेगा, जैसा इनइक्वलिटी में था। तो देखते हैं सवाल को और उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कुछ सिंबल को कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यदि मेल को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस लिखेंगे, यदि फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो माइनस लिखेंगे, और यदि ब्रदर और सिस्टर के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसके लिए एक लंबा सा लाइन माइनस खींचेंगे। फादर देख ही रहे, प्लस के सर्कल के अंदर में प्लस हो गया, मदर माइनस है सर्कल के अंदर में, और इक्वल टू जो है वो कपल या मैरिड को शो करता है। तो इससे आसानी होगी क्वेश्चन को ड्रॉ करने में, समझने में, और ये सिंबल याद रहेगा तो फिर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में उसको देख सकते हैं। चलते हैं ये सिंबल को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये और अच्छे तरीके से समझते हैं। 3 टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। पहला तो एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना, जो ये फैमिली ट्री है, क्वेश्चन के बेसिस पर फैमिली ट्री ड्रॉ करना। दूसरा जनरेशन गैप को समझना। जनरेशन गैप कहने का मतलब है कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, उसको हम लोग ज़ीरो मान के चलेंगे। लेकिन फादर और सन की बात हो, मदर और सन डॉटर की बात हो, तो उसमें एक जनरेशन गैप हो गया। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात करें और सन की, तो फिर उसमें 2 जनरेशन गैप हो गया। तो जनरेशन गैप हमारा ये एक लाइन नीचे जाता है, उससे शो करेगा। तो सवाल को देखते हैं अब कि क्वेश्चन में क्या है। तो पहला काम है फैमिली ट्री ड्रॉ करना, जनरेशन गैप पता करना, और कौन सा जेंडर है ये भी सवाल के हिसाब से ही पता करना। क्वेश्चन में ही जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से देखना है। तो यदि कहें कि इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, हम सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देखें, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ए ब्रदर है, मतलब पॉजिटिव होगा। बी का तो एक लंबा सा लाइन खींचे, इन दोनों के बीच में कोई भी जेंडर गैप नहीं है, लंबा सा लाइन खींच दिए हैं। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि ए और बी में आपस में ब्रदर सिस्टर का है। तो यहाँ पे प्लस लिखे, चूँकि ए का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और ये प्लस है। इस लाइन से बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी में बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे चले हम, बी इज सिस्टर ऑफ सी। यदि सिर्फ इस स्टेटमेंट को लें तो जैसे ए के आगे प्लस बी, बी और सी दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर का मतलब बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सिस्टर है तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस है, फीमेल सिस्टर है तो ठीक है। फिर सामने में लंबा लाइन खींचे, सी को लिखे। तो दूसरे स्टेटमेंट तक हमको इतना पता चला। यदि अगले में जाएं, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो पता हो गया कि सी फादर है और फादर का सिंबल ऐसे करते हैं, और डी है तो डी मतलब नीचे जाएगा। सी फादर है, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है डी का, तो हम एक जनरेशन गैप हो गया तो नीचे ले गए और डी को नीचे में डिनोट किए। यहाँ से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर डी का जेंडर फिर आगे, इसके आगे कुछ क्लियर नहीं दिया गया है कि डी का जेंडर क्या है। तो फैमिली ट्री जो हम लोग ड्रॉ किए वो यही फैमिली ट्री है, इसी प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर लिए। यहाँ से अब कोई भी पूछे कि ए और डी के बारे में बताइए, तो यहाँ पे क्लियर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, ब्रदर सिस्टर का, बी सी के बीच में भी ब्रदर सिस्टर का रिश्ता है। तो डी और ए के बीच में जो है एक जनरेशन गैप है, या तो फादर नहीं तो मदर या जो कुछ भी होना है, ए का रिलेशन डी के साथ में, ठीक है। लेकिन जनरेशन गैप एक है। तो जब भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहे तो वहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन में से 1-2 को एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं जनरेशन गैप के बेसिस पे। यहाँ पर चूंकि सवाल पूछा गया है क्या कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, ध्यान से देखिएगा कि डी का ए के साथ रिलेशन क्या है।
डी का पूछ रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डी सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट में सबसे लास्ट है और इसके बाद डी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और डी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब तक डी का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका जो है जेंडर ऑफ डी इज़ नॉट क्लियर एंड रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड या डेटा सफिशिएंट नहीं है। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है टिक करेंगे। लेकिन इसको यदि हम इस प्रकार से पलट दें कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए को पहले कर दें मतलब ए का रिलेशन क्या है, तो ए का तो चूंकि जेंडर पता है हमको पॉजिटिव है, तो फिर इसका ऑप्शन में से हम लोग आंसर देख के निकाल सकते हैं कि ए बी सी तीनों भाई बहन हैं और सी के फादर है डी, सी फादर है डी के, तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो ये तो चाचा अंकल होंगे या जो कुछ भी है, आप इसको देख करके बना सकते हैं। इसलिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि मेल है तो इसलिए अंकल की बात हो रही है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं। पहले तो फैमिली ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। पहला स्टेटमेंट है P इज़ द मदर ऑफ K, तो यहाँ पे मदर हो गया मतलब P हमारा माइनस हो जाएगा, K मदर है मतलब एक जनरेशन गैप का अंतर हो गया, तो नीचे में K लिख दिए। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगले लाइन से K इज़ द सिस्टर ऑफ D, तो सिस्टर मतलब सेम लाइन में जाएगा, सिस्टर मतलब माइनस होगा, इस लाइन से ये क्लियर हो गया। D इज़ द फादर ऑफ J, D और J में तो D फादर है तो हम लोगों के पास सिंबल फिक्स हो गया, J नीचे हो गया। यहाँ पर J का फिर से जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल पूछ रहा है हाउ P इज़ रिलेटेड टू J, P का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जेंडर है वो तो P का क्लियर है ही, और कितना P और J के बीच में जनरेशन गैप है, तो एक जनरेशन गैप हो गया एक ये, एक जनरेशन गैप हो गया ये, तो एक और एक दो जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि या तो वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के रेंज में होंगे। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम इसको ग्रैंड मदर बोलेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म नोट के फॉर्म में लिख दिए कि आप हम लोगों को जो है वो जेंडर चेक करना है और जनरेशन गैप चेक करना है। आंसर उसी आधार पे आसानी से निकल जाएगा, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। यहाँ तो सीधे लिख रहे हैं ना, ऑप्शन में जब दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन तो वहाँ पे आप आसानी से जनरेशन गैप के बेसिस पे जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। यदि आगे चल के देखें और एक दो सवाल को, तो एग्ज़ाम में जो है पजल के फॉर्म में ये सवाल आपको ब्लड रिलेशनशिप का जो पजल का जो फॉर्म है उसमें ऐसा ही सवाल रहता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे पहले दे दिया जाएगा कि A प्लस बी का मतलब जो है A इज़ डॉटर ऑफ बी, A स्टार बी का मतलब है A इज़ सन ऑफ बी, A माइनस बी का मतलब है A इज़ वाइफ ऑफ बी। इस प्रकार से जो है ये आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन हो गया जो इन इक्वलिटी में देख रहे थे हम लोग। अब पूछ रहा है कि यू और जेड के बीच में रिलेशन बताइए, मतलब यू यहाँ है जेड यहाँ है, बीच में रिलेशन बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ भी हम लोग जनरेशन गैप की मदद लेंगे और जेंडर की भी मदद लेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि यू और जेड की बात हो रही है तो यू और जेड का यहाँ पर जेंडर क्लियर है क्या। तो जेड स्टार टी है, जो स्टार यहाँ पर है मतलब जेड इज सन ऑफ टी, इसको ऐसे ही समझेंगे। जेड स्टार टी, जेड ए की जगह लिखेंगे, बी की जगह टी लिखेंगे, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि जेड इज सन ऑफ टी। तो जेड सन हो गया मतलब पॉजिटिव है, तो एक तो जेड का जो है वो जनरेशन मतलब जो जेंडर है वो पता हो गया। यू का पता करने जाएं तो ए माइनस बी है, यहाँ पे यू प्लस पी है, तो यू प्लस पी, ये यू प्लस पी हो गया। तो यू इज़ डॉटर ऑफ पी, तो इससे क्लियर हो गया यू हमारा माइनस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यू का भी जेंडर पता हो गया, जेड का भी जेंडर पता हो गया। अब यू से जेड की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं जनरेशन गैप कितना है। तो एस और यू के बीच का जो रिलेशन है वो सन का है,
तो सन का रिलेशन है मतलब एक जनरेशन गैप होगा। टी और एस के बीच में जो रिलेशन है वो वाइफ का है, तो वाइफ वाला में कोई जनरेशन गैप नहीं, इसलिए ज़ीरो लिखे हैं। जेड और टी के बीच में भी सन वाला रिलेशन है, मतलब एक जनरेशन गैप है, तो यहाँ पे एक लिख लिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यू से जेड तक जाने में 2 जनरेशन गैप है, तो मतलब ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के फॉर्म में होंगे। और चूंकि जेड का जो जेंडर है वो पता है, जेड इज सन ऑफ टी, मतलब पॉजिटिव है, तो इस प्रकार से। और यू का जो है वो माइनस है, तो पूछा गया है यू के बारे में कि व्हाट इज़ यू रिलेटेड, इट इज़ यू टू जेड, तो यू के बारे में पूछा गया है। और यू हमको यहाँ से पता चल रहा है कि वाइफ है, मतलब माइनस है, तो इसलिए इसके आधार पे हम ग्रैंड मदर लिख करके दे सकते हैं, चूँकि 2 जनरेशन गैप है। तो जेंडर और जनरेशन गैप, ये 2 चीज़ के आधार पे सबसे पहले निकालिएगा, तो आंसर तो ऑप्शन में वो खुद पे खुद निकल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जेंडर और जनरेशन गैप देख लें क्या है उसमें, और सवाल जो है फिर बहुत आसानी से निकल पाएगी। आगे चलते हैं। इफ़ पी डॉलर क्यू सवाल है, सेम फॉर्म का है। यहाँ पर पूछ रहा है डी इज़ रिलेटेड टू एन, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए डी के बारे में पूछा गया है, डी का रिलेशन क्या है एन के साथ में। तो जब भी जिसके बारे में पूछा जाए वो सबसे लास्ट में हो, तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जनरेशन गैप जो जेंडर है वो लास्ट वाला का तो क्लियर रहता नहीं है। जैसे पी डॉलर क्यू है, तो पी इज़ फादर ऑफ क्यू, यहाँ पे पी के बारे में तो पता हो गया, लेकिन क्यू के बारे में पता नहीं है। क्योंकि क्यू लास्ट में है तो हमको क्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पी हैश क्यू, तो पी इज़ मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्यू के बारे में कुछ पता नहीं है। चाहे पिछले सवाल में भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देख रहे थे, तो जो लास्ट वाला टर्म था उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो लास्ट वाला है टर्म, और जो रिलेशन और जो स्टेटमेंट का जो तरीका है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डी चूँकि सबसे लास्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर डी को जो है वो यहाँ पे आसानी से पहले देख ले सकते हैं कि बी स्टार डी है, तो बी स्टार डी मतलब सिस्टर की बात है बी और डी के बीच में, लेकिन डी का तो कोई जेंडर क्लियर है नहीं, और डी का रिलेशन पूछ रहा है एन के साथ में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट है, चाहे जो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहे। तो ये एक बात ध्यान देने वाली है, बाकी आप इतना बड़ा पजल सॉल्व करने से ही बच जाएंगे। यदि डी का एन से पूछा है, तो यदि एन का डी से पूछता तब ठीक था, वो सवाल बनेगा जैसे पिछले बार हम लोग देख रहे थे। यदि ए प्लस बी, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी ब्रदर, परसेंटेज का फादर, मल्टीप्लिकेशन का सिस्टर, इसमें भी लास्ट का जेंडर क्लियर नहीं है। सवाल में 4 ऑप्शन मतलब सवाल दे देगा पी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो है ये ऑप्शन फिट होता है कि पी जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ क्यू है। तो अंकल होने का मतलब क्या है, जनरेशन गैप 1 होना चाहिए, है ना। और पी जो है वो मैटरनल अंकल मतलब जेंडर क्लियर कर दिया है कि पी हमारा प्लस होना चाहिए। अभी ही बात कर रहे थे हम लोग कि जो सबसे लास्ट में रहता है, जैसे यहाँ पर बी है, पहले क्यू था, उसका उसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पी का जो है वो यदि सबसे लास्ट में रहेगा तो वो जेंडर क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं पी का, यहाँ पर पी एम इंटू पी है, मल्टीप्लिकेशन है सिस्टर, लेकिन पी का जेंडर तो फिर क्लियर नहीं है, तो ये एक ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी पी लास्ट में है, ये ऑप्शन कट गया, मतलब पी का रिलेशन में ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्यू और पी के बीच में कितना जनरेशन गैप है। तो एन और क्यू के बीच में चूंकि ये माइनस है ब्रदर, तो जनरेशन गैप 0। एस से एन में बात करें मल्टीप्लिकेशन है, तो सिस्टर है, जनरेशन गैप 0। पी और एस के बारे में बात करें बीच में प्लस है, तो मदर है, जनरेशन गैप 1 हो सकता है यहाँ पे। अब लेकिन कहा क्या गया है कि मैटरनल अंकल होना चाहिए, यहाँ पे
पी जो है पी प्लस एस में देख रहे हैं कि मदर है, मतलब ये माइनस है, तो माइनस है तो, और चूंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया मैटरनल अंकल जो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये ऑप्शन ऐसे ही फिर कट गया। तो ये ऑप्शन जब कट गया तो लास्ट में बचा सी, और सी हमारा यही आंसर होगा। 3 ऑप्शन कट गया तो एक यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए हमको जाना है पी से क्यू की ओर, तो एन इंटू क्यू में क्या है, सिस्टर है 0, जो जनरेशन गैप है। एम एन की बात करें प्लस में मदर है तो जनरेशन गैप 1 है। अब बात करना है पी से एम के बीच में, पी एम माइनस है तो माइनस में जाएंगे तो ब्रदर की बात है, तो पी एम जो है वो ब्रदर सिस्टर है, जनरेशन गैप 0 है। लेकिन यहाँ पे पी क्या है, हम हमारा पॉजिटिव है चूँकि ब्रदर है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। चूँकि एक तो जनरेशन गैप भी 1 आ गया और पी का जो जेंडर है वो भी प्लस आ गया, तो इस बेसिस पे हम लोग आंसर सी को सही कर सकते हैं। तो हम लोग जेंडर और जनरेशन गैप के बेसिस पे इसी प्रकार से 4 से 5 ऑप्शन एक स्टेटमेंट दे करके दे देगा और बोलेगा कौन सा सही है, आप देखिए। तो उसमें यही जेंडर और जनरेशन गैप को पकड़ करके आंसर निकालना होगा। बाकी यदि बहुत बेसिक से समझना है तो इसमें आप फैमिली ट्री भी ड्रॉ करके जो है वो भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक टाइप का पजल है और ए बी ही हर बार यूज़ किया गया है, सिंबल है इसमें, तो सिंबल वाले में ये जो है सॉल्व नहीं होगा। हाँ, जहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट की बात है या डबल या ट्रिपल स्टेटमेंट की जो स्टार्टिंग में हम लोग सवाल देख रहे थे, तो वहाँ पे जो है हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, वो मस्ट है। ठीक है, अगले सेशन से प्रैक्टिस करेंगे।